सुल्तान गौरी ने अपने दरबारियों में इनामात तकसीम किए। इन्हीं में से एक शख्स दरबार के बाहर गया और उसके हिस्से में जो कुछ आया उसने गरीबों में बांट दिया। जब सुल्तान को यह बात पता लगी तो सुल्तान बहुत ज्यादा हैरान हुआ कि वो शख्स कौन है जिसने अपने हिस्से का इनाम गरीबों में बांट दिया, और बताने वालों ने सुल्तान को ये तक बता दिया कि वो शख्स इतना ज्यादा सखी है, वो दिन में जो कुछ कमाता है रात को सोने से पहले गरीबों में बांट देता है। तारीख में उस शख्स का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक लिखा है। हिंदुस्तान पर पहला मुसलमान हुक्मरान भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। ये सुल्तान बनने से पहले गुलाम था और ये इतना ज़्यादा ज़हीन था कि इसके लगाए हुए निज़ाम की वजह से मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर कई सौ साल तक हुकूमत की। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान के शहर लाहौर में है। सबसे पहले मैं आपको उनका मकबरा दिखाऊंगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मज़ार है ना, अनारकली बाज़ार में इस साथ को चौथी या पांचवी गली के अंदर ऐसे आपने जाना है कुतुबुद्दीन का मज़ार, तो यहीं पर है उसका मज़ार। सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो कब्र है ना, गली ये गली कहलाती है अनारकली बाज़ार, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये लोकेशन है, सही लोकेशन। ये ऐबक गली आपने नहीं जाना है, आपने अनारकली बाज़ार आना है, यहीं पर उनकी कब्र है। सही है। ये दिखा सामने वाली मस्जिद भी है। इंडिया में कुतुब मीनार बनाने वाला सुल्तान अल्तमश का ससुर और रज़िया सुल्तान, जी हाँ, ये वही रज़िया सुल्तान है जिस पर इंडिया में ड्रामे भी बन चुके हैं। और रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली मुसलमान हुक्मरान भी थी। और इसका नाना जो कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पाकिस्तान के शहर लाहौर में दफन है। शायद यहाँ के लोगों को सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की शख्सियत का इल्म नहीं। गलती यहाँ के लोगों की नहीं बल्कि हुकूमत की है। इंडिया तो अपने तारीख़ी जगहों से खूब रुपया बना रहा है, चाहे वो ताज महल हो या फिर सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का बनाया हुआ कुतुब मीनार। इंडिया वाले हमसे समझदार लोग हैं, वो हमसे बाजी ले गए। उन्होंने इन तारीख़ी जगहों को दुनिया के सामने रखा है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने इस पर काम तो छोड़िए, कभी पाकिस्तान ने इस पर बात भी नहीं की अपने तारीख़ी जगहों पर कि लोग आए, टूरिस्ट आए और हमारा पैसा बने, लोग मुसलमानों की तारीख़ जान सके, इस पर हमने बिल्कुल भी काम नहीं किया है। मालूमात है इसकी कुतुबुद्दीन की? मुँह से निकालना नहीं। क्यों? तेरे को भी मालूमात नहीं है? पढ़ा तो है तू। अक्ल भी, जब ये सुल्तान बना था हिंदुस्तान का, एक तरफ अक्ल भी खड़ी होकर परेशान थी, यार ये किस तरह सुल्तान बन गया। उसकी वजह ये कि ये ग़ुलाम थे, तो ग़ुलाम को एक बसग़ीर हिंदुस्तान कई लाख किलोमीटर की सल्तनत इनको तोहफे में मिले थे। एक ग़ुलाम को, जो आपने एक लफ्ज़ सुना था लखपति, ये लखपति जो लफ्ज़ भी निकले वो इन्हीं से निकला है। वो किस तरह निकला है कि जब भी कोई सवाल करने वाला इनके पास आता है, यानी कि भीख मांगने आता, कोई भी इनके पास खैरात मांगने, भीख मांगे, ये उस टाइम के 1 लाख रुपये उस बंदे को फ़ौरन दे देते। ये इतने खुले दिल के मालिक थे। और आज यहाँ पर हाँ मनो मिट्टी तले दफन है ये यहाँ पर, और कोई पूछने वाला भी नहीं है। यहाँ के लोगों को भी इसके बारे में मालूमात नहीं, इस तरह कई नौजवानों को इसके मालूमात नहीं है। तो यहाँ लोगों से मैंने मालूमात की, पूछा, तो वो बोलते हैं हु इज़ दिस, नहीं पता लोगों को कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है। अगर हम इसकी तारीख़ बच्चों को हर एक को पढ़ाएँ तो काफ़ी टूरिज़म का अच्छा खासा सिस्टम बन जाएगा, क्योंकि ये तारीख़ी जगह है, क्योंकि कई सौ साल पहले यहाँ दफन में थी। ये भी काफ़ी पुरानी कब्र है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद लोगों को नहीं पता कि कहाँ से आए थे, कैसे हुए थे। तुर्कमानिस्तान का था ये बच्चा और ये ग़ुलाम था, इसको ख़रीदा गया था करते करते और ये सुल्तान बने थे हिंदुस्तान के। और ये पहले ही सुल्तान थे हिंदुस्तान की, जो पहला मुसलमान सुल्तान गुजरा वो भी यही थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। आखिर ये कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम से सुल्तान किस तरह बना? टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ये कहानी समझने के लिए हमें वापस सुल्तान मोहम्मद गौरी की जिंदगी की तरफ जाना पड़ेगा। मोहम्मद गौरी की कोई औलाद नहीं थी सिवाय एक बेटी के, तो सुल्तान ने इसका हल ये निकाला कि वो गुलाम खरीदता, उनकी अच्छी तरबियत करता और उनको अपनी औलाद की तरह रखता। उन्हीं गुलामों में से एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक भी था।
قطب الدین ایبک بہت ہی زیادہ بہادر اور ذہین تھا، اسی وجہ سے سلطان اس کو سب میں عزیز رکھتا تھا۔ قطب الدین ایبک بھی سلطان کی طرح بہت زیادہ بہادر اور ذہین تھا، اسی لیے جب سلطان نے ہندوستان کو فتح کیا تو وہ ساری جگہ قطب الدین ایبک کے حصے میں ڈال دی۔ سلطان محمد غوری بھی یہ بات جانتا تھا کہ قطب الدین ایبک ایک رحم دل انسان ہے، وہ اتنا زیادہ رحم دل انسان تھا کہ ایک بار ایک شخص بحل میں آیا اور قطب الدین ایبک کو کہنے لگا کہ اگر 1,00,000 سکوں کا ڈھیر لگا دیا جائے تو اس کے سائے میں کتا بھی بیٹھ سکتا ہے۔ حکومت پر 1,00,000 سکوں کا ڈھیر لگایا گیا، وہ شخص اس سارے سکوں کو پھٹی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگا، جب اس کا دل بھر گیا تو اپنی گھر کی طرف مڑ گیا، تو سلطان نے اس کو پیچھے سے آواز لگی کہ تم کہاں جا رہے ہو اپنے سکوں کو چھوڑ کر، اور وہ سارے سکے اس انسان کو دے دیے۔ تو قطب الدین ایبک اتنا زیادہ رحم دل انسان تھا۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ سلطان محمد غوری نے ہندوستان کی فتح کے بعد قطب الدین ایبک کو وہاں کا سپہ سالار بنایا تھا، پھر ایبک سلطان کیسے بنا؟ اس کی وجہ جب سلطان محمد غوری کا انتقال ہوا تھا تو اس کے بھتیجے نے سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھال لی تھی۔ سلطان محمد غوری کے بھتیجے نے قطب الدین ایبک کو اس سلطنت کا مالک بنا دیا جس پر ایبک سلطان کے لیے کام کرتا تھا، یہ خاص اس کی وفاداری کا تحفہ تھا۔ تو اس طرح قطب الدین ایبک ہندوستان کا سلطان بنا۔ میں ہوں کامران خان، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دینا۔ اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔